तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से करके चले जाने हैं। आप बहुत अच्छे अंक आराम से प्राप्त कर लोगे। पिछले जितने पेपर दिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इनका, इस पेपर का भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, अवकल समीकरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्स वाई और पी के लिए हल की जा सकते हैं। क्लेरोट का समीकरण क्या होता है और इसे हल करने की विधि और विलक्षण जो सॉल्यूशन होते हैं उसको आपको समझाना है। तो अवकल समीकरणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए जो एक्स वाई पी के लिए हल की जा सकते हैं, और क्लेरोट का समीकरण क्या होता है इसको हल करने की विधि के बारे में आपको अच्छे से बताना है। Describe the type of differential equation that can be solved by x, y and p. What is the Clairaut equation? Explain its method of solution and its singular solution. अगले वाला प्रश्न है, अचर गुणांक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले रैखिक अवकलन समीकरण के लिए पूरक फलन और विशेष समाकलन को ज्ञात करने वाले विधियों को एक्सप्लेन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छे से आप इनको करके चले जाना। समघातीय रेखीय अवकलन समीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके हल करने वाली विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको डिफाइन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन विद एग्जांपल। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छे से आप इनको करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड से, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकलन समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर को हल करने के लिए आपको प्राचलों की विचरण विधि का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन को आपको समझाना है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, अनिर्धारित गुणांकों की जो विधि का उपयोग करने के लिए द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो अनिर्धारित गुणांकन की जो विधि होती है उसका उपयोग करने के लिए द्वितीय कोटि के रैखिक अवकलन समीकरण को हल करने की प्रक्रिया को आपको अच्छे से समझाना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ अंडरमाइंड कोफिशिएंट। इसको अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, द्वितीय कोटि के जो रेखीय अवकलन के समीकरण के समाधानों की रैखिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है और इसको स्थापित करने वाली जो व्याख्या को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What is meant by the linear independence of solving for a second order linear differential equation? Explain the method to verify it. तो what is meant by the linear independence की जो solution of second order linear equation होती है उसको बताना है और इसको मेथड को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर यूनिट की बात करें, प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन को परिभाषित करना है। लिग्रेंज के रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इसे हल करने की विधि क्या होती है उसको उदाहरण समेत समझाना है। डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन? एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स। तो आपको बहुत अच्छे से जो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बताना है और जो लैग्रेंज की लीनियर इक्वेशन आपको उसके मेथड को बताना है। 4 फीट के सामान्य हल विधि जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन का उपयोग करने के लिए प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन समीकरण को हल करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द चेरपीट जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अचर गुणांकों वाले समघातीय और असमघातीय रेखीय आंशिक अवकलन समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द मेथड फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसके बारे में आपको बताना है, भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
अब बात करें अपन यूनिट नंबर जो 4 की तरफ। रेखीय बीजगणितीय समीकरण लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के निकाय को हल करने के लिए गॉस विलोपन विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन से संबंधित आपको जो प्रश्न है वो उसको करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, रेखीय समीकरण के निकाय को हल करने के लिए पुनरावर्त विधि लिटरेटिव मेथड जैसे कि जैकोबी और गॉस सीडेल विधि की तुलना और उनके कार्य करने की आपको प्रक्रिया को बताना है। तो रेखीय समीकरण के निकाय को हल करने के लिए पुनरावर्त विधि, जैकोबी और गॉस सीडेल विधियों की तुलनात्मक और उनके कार्य करने की प्रक्रिया को बताना, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कंपेयर एंड एक्सप्लेन द वर्क प्रोसेस ऑफ लिटरेटिव मेथड लाइक जैकोबी एंड द गॉस सीडेल मेथड फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के लिए आपको जैकोबी और गॉस सीडेल मेथड होता है जो सॉल्विंग ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन को बताना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण के संज्ञात्मक हल के लिए आपको पिकार्ड, यूलर और संशोधित यूलर विधि को समझाना है, विस्तार से समझाना है। तो आपको प्रथम कोटि के जो साधारण अवकल समीकरण के संज्ञात्मक हल के लिए आपको पिकार्ड, यूलर और संशोधित यूलर विधि को विस्तार से समझाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द पिकार्ड, यूलर एंड मॉडिफाइड यूलर मेथड फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सॉल्यूशंस। अब आपके सामने बात करूँ मैं प्रथम जो फर्स्ट यूनिट है उसमें विलक्षण सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैलोरेट का क्या रूप होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला है प्राचलों के विचरण की विधि का उपयोग कब किया जाता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर यूज्ड। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकलन समीकरण के समाधानों और रैखिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज meant by the linear independence of the solution for a second order linear differential equation। इसके बारे में आपको बताना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, लैग्रेंज के रैखिक समीकरण क्या होते हैं, व्हाट इज द लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, इससे संबंधित बताना है। चार पीठ की विधि का उपयोग किस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है, व्हाट ए टाइप ऑफ इक्वेशन आर सोल्व बाई यूजिंग द चार पीठ मेथड। चार पीठ मेथड को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, गाउस सीडेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज गाउस सीडेल मेथड यूज फॉर। अगला क्या, यूलर विधि का उपयोग किस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है, व्हाट आर द इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर द यूजिंग द यूलर मेथड। तो यूलर मेथड के लिए आपको किस प्रकार यूलर मेथड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये आपके सामने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स से संबंधित सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जो से शेयर कर देना। इसमें से आपके सामने अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात कहूँ तो आपको जो फर्स्ट नंबर है उसमें आपको 1 नंबर प्रश्न को अच्छे से कर लेना है। अगले वाला है जो 3 नंबर प्रश्न है इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो यूनिट नंबर 2 है इसमें बात करें अपन जो 2 नंबर प्रश्न है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें 3 नंबर प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर यूनिट की बात करें इसमें जो लैग्रेंज के जो रैखिक समीकरण है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ओमोज अचर गुणांकों के समघातीय व असमघातीय जो से संबंधित प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की बात करें इसमें रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण को सोल्व करने वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथमेटिक्स में। धन्यवाद।